गारा। 5 महाभूतों का ये शरीर और उसमें सत्व रज तम का गारा लगा के इन ईंटों को चिना गया है। 5 तत्व की ईंट बनाई, 3 गुणों का गारा। 36 की छात बनाई, चेतन है चेजारा। यामी नारायण बोले, चेतन चिन्हने हारा। यामी नारायण बोले, बंगला अजब बना महाराज। यामी नारायण बोले, इस बंगले में चौपड़ मांडी, खेले 5 पचीसा। इस बंगले में चौपड़ मांडी, खेले 5 पचीसा। कोई तो बाजी हार चला है, कोई चला जग जीता। यामी नारायण बोले, बंगला अजब बना महाराज। यामी नारायण बोले, इस बंगले में पातर बाज नाचे, मनुआ ताल बजाए। निरत सुरत का बांध घुंघरू, 36 राग सुनाए। यामी नारायण बोले, बंगला अजब बना महाराज। यामी नारायण बोले। अगर गीता की बात माने तो जिसमें समत्व बुद्धि आ गई वो तो जग को जीत चला, क्योंकि उसने अपने लक्ष्य को याद रखा, हर किसी में परमात्मा को देखा, हर स्थान पर परमात्मा को देखा और परमात्मा में सभी का रूप देखा। उसकी समदृष्टि है ना, वो जीरो पे है, तराजू की जीरो पे। जो नारायण के जितना नजदीक वो उतना सुखी। बहुत सुंदर है, और बहुत सुखी सुंदर। फल के बंधन से मुक्त। तो ऐसा ये बंगला है, हमें मिला है, क्योंकि ये साधन है। कल जिसकी हम बात कर रहे थे कि ये साधन है हमारे लक्ष्य तक पहुंचने का, तो इस साधन की भी उपेक्षा नहीं कर सकते। हम सीढ़ी की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वो माध्यम है छत तक जाने का। ये ठीक है कि छत पर जाने के बाद उसकी जरूरत हमें नहीं है, पर क्या बिना सीढ़ी के छत थी? क्या वेदों शास्त्रों के बिना इस परमात्मा को पाया जा सकेगा? तो इनकी भी उपेक्षा नहीं हो सकती। ये सारे साधन हैं और इन साधनों की भी उतनी ही हमारे जीवन में महत्ता होनी चाहिए, उपयोगिता होनी चाहिए। इनका इतना ही महत्व समझा जाना चाहिए। इसीलिए कहते हैं शरीर माध्य खल धर्म साधन। सारे धर्मों का साधन ये शरीर मात्र है। ठीक है, चेतनता निकल जाएगी। ये भी एक कपड़ा है मेरी आत्मा का, लेकिन जब हम खरीद के लाते हैं उस कपड़े के अलावा कुछ होता नहीं है। मैं कहीं जाना हो खट से याद आ जाता है, अरे वो नया खरीदा है ना, अच्छा वाला, वो पहनते हैं। तो आत्मा ने ये वस्त्र खरीद अपने लिए चूज किया है, हम चुने गए हैं और हमें पहना गया है। तो हम इस शरीर का भी ध्यान रखें। साधन को भी अपने गाड़ी को चमका के रखना भी जरूरी है। कल की बात का आधा जवाब ये है कि साध्य और साधन दोनों ही लक्ष्य तक जाने के हैं, तो उनकी उपेक्षा भी नहीं कर सकते आप।
फल से आपकी असंगति हो, फल से आपकी विरक्ति हो, पर कर्म करने में आपकी विरक्ति ना हो। प्लस कर्म जो है वो पूर्ण मनोयोग से किया जाए, उसमें कोई त्रुटि ना हो। तुम्हें कोई देखे या ना देखे। किसी ने कहा, एक तरफ कहते हो भगवान सब जगह है, फिर सोचते हो मैं मैंने देखा थोड़ी है, किसी ने नहीं देखा। अरे, तो इसका मतलब कोई ऐसी जगह भी है जो भगवान से रहित है। मान ली ना आपने, छूटते ही मान ली। नहीं, कोई अन्य देखे या ना देखे, वो मेरा परमात्मा तो देख ही रहा है। उसने दो आंखें बाहर भी लगाई हैं कि देख, वो अंदर से तो देख ही रहा है। उसी की शक्ति से ये दो बाहर देख रही हैं। लेकिन अगर इन दो आंखों ने भी देखा है, इन इंद्रियों ने भी देखा, सुना, पढ़ा, जाना, समझा है, तो भी समझ तो लिया ही ना। फिर किसी ने नहीं देखा कैसे? कोई जगह खाली स्थान नहीं है, वहां आकाश तत्व मौजूद है। आकाश तत्व तो है ना, तो एक भी तत्व अगर वहां है तो है, वो देख रहा है। देखने का मतलब उसका इंद्रिय विषय संयोग है, उसका अभाव नहीं है। सब जगह उसका भाव है। ये हम 4-5 श्लोक पहले पढ़ के आए हैं। न तत्र विद्यते सत्, उसकी सत्ता हर जगह विद्यमान है। उस विद्यमान सत्ता में प्रभु को जहां वो है वहीं देखना है। और वो भी हम कह देते हैं नहीं, हमें तो किसी ने नहीं देखा। तो पिछले श्लोक में जो बहुत सभी को आता है उस श्लोक, वो हमने देखा कि वो कहते हैं माते संगोस्त कर्मणि, अकर्मों से तुम्हारा संग ना हो, अर्थात कर्म तो करना ही है। ये उन्होंने ठोक बजा के कहा है। मैंने कहा ना, जितना अच्छा कर्म योग का सिद्धांत गीता में प्रतिपादित है, उतना बढ़िया तरीके से कहीं दिया ही नहीं है। वो ये कह, उन्होंने बिल्कुल ठोक बजा के कहा है कि कर्मों का संग नहीं छोड़ना है, कर्म करना है। अगर तुम्हें कुछ छोड़ना है तो फल की इच्छा को छोड़ो। इसके दो अर्थ हैं। फल की इच्छा रखने से आप कर्म को पूरी लगन से नहीं करते हो। ध्यान थोड़ा उधर चला गया ना, तो कर्म करने में कम लगा, तो कह रहे पूरे मनोयोग से कर्म करो। इतना मनोयोग से करो कि तुम्हें फल की इच्छा ही ना हो, फल की तरफ ध्यान ही ना जाए, बस मैं काम कर रहा हूं। अरे, सही बात यह है कि हमारा जो सारा व्यवहार है, व्यवहार काम करने का, किसी भी तरह का हमारा जितना भी व्यवहार है, उसमें हमारा अधिकार है, फल में है ही नहीं। अगर आप पेड़ आम का लगाते हो और ये सोचते हो कि ये फल बनेगा और आम मनुष्य के काम आएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ क्या हो गया, मनुष्य के काम आएगा। मैंने ये नहीं कहा कि मैं खाऊंगा, मेरा बच्चा खाएगा, मेरा पोता खाए, नहीं, मनुष्य के काम आएगा। आप वो पल याद करो, 1947 वाले जिस दिन ये हमारा बंटवारा हुआ, उससे पहले भी किसी ने आम का पेड़ लगाया होगा? फल मनुष्य खाएगा, मैं खाऊंगा या नहीं ये तो संभव ही नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे भी खाएंगे, मेरे पोते पोतियां खाएंगे, ये भी कोई जरूरी नहीं है। मनुष्य खाएगा, अगर ये मन में है तो ये क्या हो गया, प्रसाद बंटने की भावना के साथ आपकी जरूर पूरी होगी। लेकिन अगर आपने ये रखा, मैं खाऊंगा, मेरे पोते पोतियां खाएंगे, पता चला आम का पेड़ भी उगा
आप रहे नहीं, पोते पोतियां अमेरिका चले गए, फल तो फिर नहीं खाया। तो आपकी जो भावना है वो अगर स्वार्थ में आई तो पूरी होगी ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बीज का अर्थ है फल का लग जाना। बीज में इतने ही संस्कार है ना, वो अपने पूरे फलों को दे रहा है कि फल उसमें पेड़ उगा, समय के साथ फल आए, और समय के साथ फल आए तो खाएगा कौन? जिसके भाग्य में होगा खा लेगा। अगर तुम ये सोच के पेड़ लगा रहे हो कि ये 10 साल बाद पेड़ बनेगा, फल आएगा और मैं खाऊंगा, तो क्या हम प्रभु से ये नहीं मांग रहे कि हमारी 10 साल की आयु जरूरी होनी चाहिए? फल खाने के लिए तो 10 साल जीना पड़ेगा ना, और जरूरी तो नहीं है। और ये भी नहीं है कि तुम 10 साल में जिंदा रहोगे, पहली बात। जिंदा रहने पर भी आप यहाँ रहोगे, दूसरी बात। हो सकता है आप उससे पहले बाहर चले जाओ, या कोई ऐसा संयोग बने कि उस जगह पर कुछ ऐसा हो जाए वो फल उगे ही ना। कुछ भी हो सकता है ना। मैं तो कभी कभी बहुत सोचती हूँ कि भुज का भूकंप आया था, वो हमारी आंखों के सामने की बात है। कितने लोग कितना कुछ सोच रहे होंगे ना, और एक पल में सब राधे राधे। वो कहते हैं यहाँ तो जड़ से जमीन से दूसरे मकान बनेंगे। इतनी नवीन रचना किसी ने सोची भी नहीं होगी। पर जब प्रभु सोचते हैं तो इतनी नवीन रचना होती है। वैसे अगर मैं कभी कभी बैठ के बहुत सोचती हूँ कि अगर वैसे कोई पंडित बताए, किसी जगह लिखा हो, कुछ हो कि ये 150 लोग एक साथ नहीं रहेंगे, ये सोचना कितना मुश्किल है। या ये 50 लोग एक साथ पैदा होंगे, सोच सकते हैं? हमें ही आज से 2 महीने पहले कहता कि हम सारे जने इस डब्बे में मिलेंगे, तो हम सोच सकते थे। पर जब प्रभु सोचते हैं वो जरूर हो जाता है। हमें नहीं पता था ना, पर मिलना तो था, हम मिले। और देखो तब से 1 महीने से मिल रहे हैं, कोई नागा नहीं है। और उससे पहले हम कभी नहीं मिले। ये कौन है? क्या ये हमारे प्रयास है? प्रश्न ही नहीं। तो ये जो निर्धारित है, जो अज्ञात है, वो सामने आएगा। आप कर्म करते चलो। हाँ, ये सोच सकते हैं कि अगर मैं गीता नहीं कहती होती या किसी ने मेरी नहीं सुनी होती तो मैं यहाँ भी नहीं सुना रही होती, आप लोग भी नहीं सुन रहे होते। एक कर्म, हमारा कर्म हमें किसी से मिलवा सकता है। ऐसे में कभी कभी ये भी सोचती हूँ कि जैसे टाटा ने फैक्ट्री लगाई, कहाँ? बंगाल में। बंगालियों ने वहां पे दंगा कर दिया, उसने वहां से उठाई गुजरात में लगा दी। कोई सोच सकता था जब वो बंगाल में लगा रहा था कि मेरी यहाँ चलेगी नहीं, इतना नुकसान होगा, फिर मैं जाके गुजरात में लगा दूंगा और मेरी इतनी इज्जत भी होगी? बंगाल में लगाने के लिए उस वो कितने लोगों से मिला, कितने लोगों से उसने वो किया, जमीन ये लिया वो लिया। और गुजरात में आने के लिए एक मैसेज कि उसने कहा कि मैं आना चाहता हूँ, गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा आओ, लग गया। बिना प्रयास के लग गया, वहां प्रयासों के साथ भी नहीं लगा। अगर हम इस पर प्रभु को ये कहें कि प्रभु मैंने इतने एफर्ट्स जुटाए, तुमने मेरा काम नहीं पूरा किया, पर वही दूसरी जगह बिना एफर्ट्स के लग गया ना। आपके एफर्ट्स वहां नहीं तो वहां काम आए। पर हाँ, तुम्हें नहीं पता कि किस समय कौन से एफर्ट्स कैसे, कब, कहां, कैसे काम आएंगे। ये हम में से कोई नहीं जानता। उस अज्ञात चेतन सत्ता पर भी विश्वास। और उसी के लिए प्रभु ने कहा कि कुछ सह भी जाओ
कुछ तो सहना भी होगा, कर्म किए हैं, कुछ सह लो, कुछ मैं हूं, कुछ तुम कर्म करो, बस हो जाएगा सारा बेड़ा पार। अटको नहीं। अगर फल सोचोगे और वो फल ना मिला तो वो तो दुख का कारण तुमने खुद ही ढूंढ लिया, क्योंकि फल देना तुम्हारे हाथ में है नहीं और तुम फल की कामना कर रहे हो। और जब फल किसी और के हाथ में है तो फिर नंबर किसी और ने देने हैं तो उसी ने ही देने हैं ना। तुमने खाली क्वेश्चन का आंसर लिखना है, तो बस क्वेश्चन का आंसर लिखो, नंबरों की चिंता मत करो। हाँ, अपने प्रयास पूरे रखो कि उसमें कोई कमी ना हो। पढ़ के पूरा जाओ, पेन वगैरह ठीक से लेके जाओ, मन को एकाग्रचित रखो और ठीक से लिखो, अच्छा लिखो, पूरा लिखो। बस बाकी प्रभु देख लेंगे और आप अगले काम में जुट जाओ। और वास्तविकता में मनुष्य इसी इसी उस पे काम भी करता है। हम सुबह खाना बनाते हैं, सोचते हैं कि मतलब एक बंदे को बाहर जाना पड़ेगा। कितनी बार हम खाना अभी तोड़ते हैं, पहली ग्राही तोड़ते हैं, फोन आता है और हम कहते हैं ओ यार अब तो जाना ही पड़ेगा, नहीं खा पाते। पर गृहिणी ने जब कर्म किया तो ऐसा सोच के तो नहीं किया था, उसने तो खाना बना के रख दिया। हम कई बार इसी उसमें काम करते भी हैं। कभी कभी हम ये भी कहते हैं ठीक है बना के रख देते हैं, अगर कोई आया तो काम आ जाएगा, नहीं तो कल वल में देख लेंगे। हम इस बेसिस में, पर बहुत थोड़े समय करते हैं, बाकी सब समय हमें फल की इच्छा रहती है। उस फल की इच्छा को त्यागो, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है, वो प्रभु के हाथ में है। और ये भी जान लो कि जितने कर्म करोगे, कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिसका फल ना मिले, चाहो या ना चाहो। इसी के लिए कहा, उसने कहा कि कर्म करने में भी आसक्ति हो, कर्म ना करने में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यानी कर्म करना है, लेकिन कर्मों के फल का त्याग भी करना है। पर कर्मों का त्याग नहीं करना। माते संगोस्तु कर्मणि, अकर्म में तुम्हारा संग नहीं होना चाहिए। यानी कर्म करना है, ठोक बजा के कहा है। वो कहते हैं योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। देखो, हम योग को जानने के लिए कितनी 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 बातें करते हैं, और प्रभु ने 3 लाइनों में, 3 अक्षरों में बताया, 3 शब्दों में बताया योग क्या है। बोले समत्व ही योग है। युद्ध के मैदान में 3 अक्षरों में बताना कि योग क्या है। कितने अध्याय हैं योग शास्त्र के, उनका ये जूस है। समत्वम योग उच्यते। वो कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि। हे धनंजय, हे धनुर्धारी, उसको जरा बूस्ट कर रहे हैं। हे धनुर्धारी, हे धनुष को जीतने वाले धनंजय, धन को जीतने वाले, तू तो धन को भी जीत के लाए तो कहाँ डरता है भाई। हे धनंजय, योगस्थ कुरु कर्माणि संयम त्यक्त्वा। वो कहते हैं कि कर्मों के आसक्ति को त्याग कर, सिद्धि और असिद्धि, सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि में समान रहकर, समान बुद्धि वाला होकर, क्या कर, कर्तव्य कर्मों को कर। योगस्थ, योग कर्तव्य कर्मों को कर। योगस्थ कुरु कर्माणि, कर्मों को करो। कैसे? योगस्थ समत्व बुद्धि वाले होकर, संगं त्यक्त्वा सिद्ध असिद्धयो समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि में समान रहकर, यो समान बुद्धि वाला होकर तू कर्मों को कर। तो फिर
समत्वम योग उच्यते, क्योंकि फिर उसने कहा सम रह कर सम बुद्धि वाला रह कर समत्व बुद्धि से कर, ये क्या? तो बोले योग ही समत्व है, समत्व ही योग है। यानी अब हम योग में क्या करते हैं? प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये सारी चीजें करते हैं। यम नियम आसन शुरू करते हैं, यम से हमारा खुद पे कंट्रोल, फिर हम अपने लिए नियम बनाते हैं, फिर आसन देते हैं, यानी स्थिरता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और जब हम स्थिर हो जाते हैं तो हम कहते हैं अब प्रत्याहार करो, अब वापस आओ। यानी इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु प्रत्यवायो भवन्ति। इसका मतलब है इंद्रियां इंद्रिय के अर्थों में लगकर वापस आ जाए। आंखें बाहर नहीं अंदर देखें, स्वाद उस परम पिता परमात्मा का आ जाए, इस खाने का नहीं आ जाए। तो ये जब सब कुछ वापस चला जाता है तो हमारी बुद्धि का एक संतुलन हो जाता है। हम क्या करते हैं? शीर्षासन करते हैं, इधर से उछल, इधर से कुछ करते हैं, इधर से कुछ करते हैं, अष्टांग योग करते हैं। काहे के लिए करते हैं? अपना संतुलन बनाने के लिए। संतुलन किसका? इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का। हमारे एक तरफ इड़ा है, एक तरफ पिंगला है, बीच में सुषुम्ना है। एक तरफ गंगा है, एक तरफ यमुना है, एक तरफ बीच में सरस्वती है। सरस्वती लुप्त है, ये कहानी में बता चुकी हूँ। और ये जो सरस्वती लुप्त है, जब इनमें जब तक हम इड़ा और पिंगला की तरफ कार्य करते हैं तो हम किसी न किसी तरफ झुके होते हैं। और जब हम सुषुम्ना से वो कार्य लेना शुरू कर देते हैं, आधे लोगों की तो सुषुम्ना पूरी जिंदगी उनको पता ही नहीं चलता कि सुषुम्ना भी काम करती है, वो सुप्त ही रहती है। उस सुषुम्ना को जो जगा लेता है उसके फिर बाकी दोष समाप्त हो जाते हैं। सुषुम्ना को जगाना अर्थात समत्व बुद्धि का जागना, समत्व बुद्धि का प्राप्त हो जाना, समत्व बुद्धि में आ जाना। तो ये जो सुषुम्ना है ये साइलेंटली बीच में काम करती है और इसके तहत किए गए काम में कोई भी चीज आपको छूती नहीं है। नुकसान हो गया कोई बात नहीं, फायदा हो गया तो भी कोई बात नहीं, वो फिर समत्व बुद्धि वाला हो जाता है। उसको वो जो द्वंद्व रहित होने वाली बात है फिर यहाँ लागू होती है, यहाँ दिखाई देती है कि आपको हानि हुई तो दुख नहीं हुआ, लाभ हुआ तो खुशी भी नहीं हुई, फिर उनको फर्क ही नहीं पड़ा। वो समत्व बुद्धि में है भाई, उसको कैसे फर्क पड़ेगा? और होते हैं ऐसे लोग, वास्तव में होते हैं। एक क्वेश्चन आया था दीदी कल, टाइम क्योंकि होने वाला है तो मैंने कहा क्वेश्चन पुट अप कर लेते हैं। कल जी 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 जी, कल और बोलो। परसों आपकी हमारी बातचीत हुई थी निष्काम कर्म को लेकर। तो कल रात में एक मैसेज आया मेरे पास कि एक क्वेश्चन है हमारा कि निष्काम से कर्म करिए, और बार बार ये कहा जा रहा है 2-3 दिन से कि कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी। और साथ साथ कल ये कहा गया कि इधर उधर भटकना भी नहीं है और इष्ट अपना एक रखना है। तो प्रश्न ये आया कि जैसे मान लीजिए हम एक इष्ट पर निष्ठा रखते हैं, ठीक है, और देखिए गृहस्थी जीवन में कोई ना कोई काम, कोई ना कोई अड़चन पड़ती रहती है। तो ऐसे में यदि हमें कोई कर्म करने के लिए कहे, मान लीजिए जस्ट इन केस उन्होंने ये कहा कि किसी ने भी बोल दिया कि आप भोलेनाथ जी के प्रतिदिन जल चढ़ाने जाते हो तो आप एक ओम नमः शिवाय की माला प्रतिदिन करते रहो, फल की इच्छा मत करो, परंतु ये अच्छा है ओम नमः शिवाय की माला करने से आपका जो है वो कभी भी देखिए मिलना तो वही है, ये तो समझ में आ गया कि जो हमारे कर्मों के हिसाब से हमारा हमने बोया हुआ है वो हमें मिलेगा,
है ना, अच्छा करा है तो अच्छा मिलेगा, बुरा करा है तो बुरा मिलेगा। परंतु यदि किसी ने, मान लीजिए मंदिर के पंडित जी ने कह दिया या हमारे गुरुदेव ने ही कह दिया कि आप ये करिए, ये अच्छा होता है, इससे सब काम ना ठीक ठाक होते रहते हैं, चाहे हम उसमें फल की इच्छा ना भी रखें, तो क्या इसको फॉलो करना भी फल का लालच बताया जाएगा? नहीं, देखो, हाँ। यहाँ पे ना थोड़ी क्लैरिटी की जरूरत है। जी। आपका प्रश्न ही अपने आप में उत्तर है। जी। थोड़ी क्लैरिटी की जरूरत है। क्या आप राम, शिव, जितने भी ये गणेश जी, विष्णु जी, हनुमान जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, महेश जी, वशिष्ठ जी, ये जितने भी हैं, इन सब, मेरे को नाम नहीं आ रहे थे, मैंने देख के बोल दिया। तो ये जितने भी हैं ये अलग हैं। देखो, ठीक है। मैं आपको एक और चीज, पता नहीं आप, मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि आपने कभी ना सुना हो, ध्यान नहीं दिया होगा कि जितने भी देवी देवता भी हैं, उनके दो रूप होते हैं। एक ये कि मेरी माँ है, जो मेरी माँ है, जो इस दुनिया में मुझे लाई है, वो मेरी माँ है, वही मेरा परमेश्वर भी है। मैं कह रही हूँ एक साधारण तरीके से, ये मेरी माँ है, मेरे लिए यही सब कुछ है, यही परमेश्वर है, जो ये कहेगी मैं कर दूंगा। और मैं ये, और उस समय मेरे भाव क्या हैं कि ये परमेश्वर है, इसलिए जो ये कहेंगी मैं कर दूंगा। ठीक है। इसी तरह से आप यदि शिव तत्व में देवता देख रहे हो तो ये सकाम कर्म हो गया। अगर आप शिव तत्व में परमात्मा तत्व देख रही हैं तो वो निष्काम। मतलब हम देवताओं से मांगते हैं सकामता, हम्म। और देवताओं की शक्ति देवलोक तक। भाई आपकी शक्ति आपके घर तक, आप बगल वाले के घर में तो किसी को नहीं ठहरा सकते। बगल वाले के घर में कुछ भी बना हो, पूड़ी बनी हो, पनीर बना हो, आप ला नहीं सकते। मतलब वो एक अलग बात है कि आपकी दोस्ती हो, एक दिन दे दे, पर आपका वहां जोर नहीं है। हम्म। जोर आपका अपनी रसोई पे, अपने घर में। इसी तरह यदि आप उन्हें देव मान रहे हो तो वो सकाम भक्ति है, और उसका फल इस स्वर्ग की प्राप्ति है। गॉट माई पॉइंट? अगर आप ब्रह्म में परमात्मा तत्व देख रही हो कि मैं परमात्मा का नाम ले रही हूं, कुछ अच्छा होगा, तो वो निष्काम हो गया। हम्म। आपका दायरा एक हो गया। वहां पर आकर हम सब एक हैं। हम जब कहते हैं लड़की की कोई जात नहीं होती, इसका मतलब क्या हुआ कि लड़की का अपना कोई खानदान नहीं होता। जिस समय उसकी शादी होती है उस समय वो पूरी हो जाती है। वो सृष्टि की रचना करने के लिए लक्ष्मी बन गई है, हम्म। और उसको एक नारायण मिल गए हैं। इसीलिए उस समय माँ बाप चाहे सारी जिंदगी उनसे पांव छुआएं, उस समय उनके पांव छूते हो ना, उनको आप परमात्मा का दर्जा देते हो कि अब उन्होंने सृष्टि का निर्माण करना है। आप बेशक उस भावना को ना जाने, नहीं समझे, लेकिन है तो भावना वही ना। हम्म। उस समय उनको कोई ऐसे नहीं सोचता कि फलाना और फलाना। उस समय वो लक्ष्मी नारायण होते हैं। देखो, जो ब्राह्मण भी होता है बड़े आदर भाव से उनको भावरे करवाता है, उनके साथ यज्ञ करवाता है, कुछ करवाता है, उस समय हम कुछ और नहीं सोचते ना। और जिस गोत्र का, जिस को, जिस सरनेम का वो लड़का होता है, लड़की उस सरनेम को धारण करती है। और ये धारण करना, धारण करवाना केवल ब्राह्मण करता है, किसी और को ये अधिकार नहीं है।
क्योंकि किसी और में ब्रह्मत्व है ही नहीं। ब्रह्मा करवा सकते हैं इस काम को। ब्रह्मा जी ने मनु शतरूपा और उनको आदेश दिया कि तुम सृष्टि निर्माण करो, इसीलिए उस समय ब्राह्मण ब्रह्मा होता है। और वो कहता है उन दोनों से कि अब तुम सृष्टि निर्माण करो, और वो करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और तो मैं जैसे उस मैं समय हमारे अंदर जो परमात्मा है, उस परमात्म तत्व को हमने ब्रह्मा बनाकर बिठाया। उस परमात्म तत्व को लक्ष्मी और नारायण बनाया है कि अब वो रचना करेंगे। और स्त्री में इतनी ताकत आ जाती है उस पुरुष के मिलने से कि वो सृष्टि का निर्माण करती है। छोटी सृष्टि है उसकी, लेकिन वो अपना घर संसार बनाती है किसी और में ये शक्ति? धन्यवाद बहुत बहुत, समय भी श्री बीत चुका है। कृष्ण जी। गोविंद हरे हरे मुरारे, हे नाथ नाथ